क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, विच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। मतलब कि कौन सी ग्रुप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब जो देखो 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो और बचे लोग थे वो थे। तो क्या था, तो इसमें क्या दिया है कि कौन सी ग्रुप, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में से कौन किसको बेनिफिट मिला रिवॉल्यूशन के बाद। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद विच ग्रुप वेर फोर्स टू रिक्लेनिश पावर, मतलब कि किस ग्रुप से पावर छीन ली गई। रिक्लेनिश मतलब होता है पावर छीनना। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बाद जो मतलब जो चीज़ निकल के आई, तो उस चीज़ से कौन से लोग डिसअपॉइंट हुए, मतलब कि किस किस को वो अच्छा नहीं लगा जो इफेक्ट निकल के आया। रिक्लेनिश मतलब क्या होता है कि पूरा पावर खत्म, मतलब कि जो उनको पावर थी अब उनके पास से छीन ली गई है। तो फर्स्ट देखते हैं पॉइंट, तो इधर से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो देखो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तो देखो आपको पता है फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेट में डिवाइड है, 3 स्टेट। द थर्ड स्टेट बेनिफिट फ्रॉम द मोस्ट। तो अब देखता हूँ, मैं आपको पिक के साथ बताता हूँ। देखो फर्स्ट मतलब इन्हें कितने में डिवाइड किया है, 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेट में क्या है, पीपल हु वर्क इन चर्च, मतलब चर्च के लोग, क्रिश्चियंस जो हैं। अब सेकंड स्टेट में द नोबिलिटी, द किंग, क्वीन, नोबल, मतलब जो रॉयल लोग हैं वो आएंगे। तो ये सब लोग आएंगे सेकंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में कौन थे, जो देखो लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, जो मतलब लैंडलेस फार्मर्स, सब आएंगे थर्ड स्टेट में। तो देखो क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या था, टैक्स लेने से मना कर देना था, मतलब कि इन दोनों को टैक्स नहीं पे करेंगे तो चलेगा। और क्या करना था, फिर थर्ड स्टेट जो है उन्हें टैक्स पे करना था। तो क्या हो गया, अब जैसे रूल निकला तो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ, थर्ड स्टेट को। अब देखते हैं आगे क्यों बेनिफिट हुआ, देखते हैं क्वेश्चन में। तो अब सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, द थर्ड स्टेट कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्स, आर्टिस्ट, small peasants, landless laborers, servants, big businessmen, merchants, courts officials, lawyers, etc. तो इतने सारे लोग थे जिनको क्या किया था, मतलब कि थर्ड स्टेट में थे और इन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। तो अब हम देखते हैं पॉइंट। द थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, द ग्रुप दैट वेर फोर्स्ड टू रिक्लेनिश पावर। तो पहले मैं बता दूँ, ये इससे पहले बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। द थर्ड स्टेट बेनिफिट द मोस्ट। थर्ड स्टेट को बेनिफिट क्यों मिला था, देखो थर्ड स्टेट क्या थी, इनको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या हुआ, अब टैक्स सबको पे करना कंपलसरी हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट टैक्स पे कंपलसरी करेगी। देखो अब जितना पावर इनके पास था, अब उतना तीनों के पास था। मतलब अब कोई किसी के पास कुछ ज़्यादा पावर रहेगा नहीं, किसी के पास कुछ पावर नहीं रहेगा, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, चाहे सेकेंड हो या थर्ड हो, तो किसी के पास पावर नहीं रहेगा। तो ये हो गया, इन लोग इक्वल में आ गए। तो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमें क्या दिया है, द ग्रुप दैट वेर फोर्स्ड टू रिक्लेनिश पावर वेयर द पीपल बिलोंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थी, उनके पास पहले क्या थी, पावर थी। तो क्या कर सकते थे, पहले से ही टैक्स लगा था। तो क्या किया था, इन लोग ने थर्ड स्टेट के ऊपर और टैक्स लगा दिया था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में मिलके। तो क्या हुआ, अब इनके पास जब पावर ही नहीं बची, तो ये कुछ इन लोग के ऊपर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ रूल नहीं लगा सकते इनके ऊपर, कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते इन्हें। तो ये हो गया, तो इन लोग का नुकसान हो गया इसमें। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या हुआ, उनसे पावर छीन ली गई। अब फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखोगे, दीज पीपल हैड एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे, वो क्या थे, जैसे ही पैदा होते थे वैसे ही उन लोग को क्या किया जाता था, मतलब सबके ऊपर रखा जाता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में रखा जाता था। ये जो देखो राजा के रॉयल लोग रहेंगे वो, और जो क्रिश्चियंस रहेंगे उन्हें ऊपर रखा जाता था। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, विद द रिवॉल्यूशन द पीपल इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट लॉस्ट देयर प्रिविलेजेस। मतलब कि उन लोग के पास से पावर चली गई, अब सब इक्वल हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट सब इक्वल हो गया। तो उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी वॉज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। सबसे मेन चीज़ क्या थी कि इनइक्वालिटी थी, मतलब कि उधर कुछ इक्वालिटी नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना था, और बहुत सारे कारण थे उसकी वजह से रिवॉल्यूशन उन्होंने किया था।
तो देखो द रिवॉल्यूशन ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी टू द सोसाइटी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सोसाइटी में था इक्वालिटी आने लगी, मतलब कि अब सब लोग इक्वल हो गए। तो यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।